जय जिनेंद्र। आवारा सितारे राहुल चंदन के साथ अपने उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज अपने उसी अध्याय के बारे में बात करेंगे, लड़की और ज़िंदगी। लड़की और ज़िंदगी का 7वां अध्याय हमने देखा था विवाह के रूप में, और विवाह अभी पूरा संपन्न हुआ नहीं है क्योंकि घर से अभी हमारी लड़की विदा तो हो रही है। दहेज को लेकर लंबी बात छिड़ गई थी। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के आगे, और इसको पार्ट 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी उसी सिनेरियो पे हम हैं। जब हमारा उम्र नहीं बढ़ी, हमारा कद नहीं बढ़ा, तो हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, बचपन में भी हम दाखिला कराते हैं बच्चे का। तो दाखिला का मतलब क्या होता है, बच्ची स्कूल चली गई तो वो कुछ समय के लिए गई, जुदा हमसे हो गई, विदा हो गई, बट लेकिन वो 10 बजे तक, 10:30, 11 बजे तक वापस आ गई। सुबह 7 बजे गई, 11 बजे तक आ गई, तो वो आपके पास है। वो जो दर्द और तकलीफ का जो रेशियो था ना, केवल 3 घंटे का था। फिर इस तरीके से बढ़ती गई, बढ़ता गया समय भी जुदाई और विदाई का, पर लेकिन वो हर बार आपके पास आ जा रही थी। फिर दाखिला हुआ हमारे कॉलेज में, जहाँ वो हमको छोड़ के गई, लेकिन वो हमको पता था कि वो लौट के एटलीस्ट हमारे पास ही आएगी। अब दाखिला हो रहा है ऐसे जहाँ पे वो विदा हो रही है ज़िंदगी भर के लिए। आएगी, वापस आएगी, क्योंकि मायका तो है, पर लेकिन हमारी होके वापस नहीं आएगी, दूसरे की अमानत बन के हमारे पास वापस आएगी। अब यहाँ पे दर्द का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उस दर्द के लेवल को समझना ज़रूरी है कि आखिर लड़की विदा हो रही है तो उसको हमने समझाया क्या है। बहुत से घरों पे ये समझा दिया रहता है कि ये देखो बेटा, मायका आना ये तुम्हारा पराया घर था, अब तुम अपने घर जा रही हो, ये घर तुम्हारा नहीं। और कई बार लड़कियों के संग ऐसे मैंने कई सीरीज़ और कई सीरियल ऐसे देखे हैं जहाँ पे ससुराल उसका नहीं होता, ससुराल वाले उसको नहीं अपनाते। जब ससुराल वाले उसको नहीं अपनाते तो पहले तो हमने उसको दिमाग में डाल दिया ना, मायका तुम्हारा घर नहीं है, पराया घर है, ससुराल भी उसका घर नहीं हुआ। अब वो बताओ जाएगी कहाँ। तो पहले बात तो फ़ोन से बातें करनी कम है, पर लेकिन इतनी एक्यूरेट बातें करनी है कि लड़की के संग अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो आपसे बताए। और जजमेंट आपका होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उसने अगर उसकी बातों को बढ़ा के अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एक्सप्लोज करके बोलने की आदत है तो वो आप जानते हो, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि लड़की ने बोला कि हम ऐसे घूमेंगे, हम अपने घर पे ऐसे ही रहते थे, हम ऐसे ही रहेंगे। अगर इस तरीके की कुछ जिद, डिमांड और जिद कर रही है तो आपको उसको समझाना चाहिए। ये नहीं कि ना उसने कह दिया तो उसको रहने दो ना भाई। अरे यार क्यों रहने देंगे भाई, उनका घर का कल्चर अलग है भाई। लेकिन आज भी मैंने देखा है कि लोग यहाँ तक का घूंघट रखते हैं। तो यहाँ तक का घूंघट रखना एक कल्चर है, बात ठीक है, बट लेकिन एक रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, कि उस घूंघट के आड़ पे अगर आप उसकी इज्जत क्या दे रहे हो। उसको घूंघट तो रखवा दिया, लेकिन निगाहें अपनी नहीं सुधारी, है ना। घूंघट यहाँ तक का करा दिया, लेकिन निगाहें आपकी गंदी हैं कि फलाने की बहू देखो कितनी सुंदर लगती है। बातें ऐसी होती हैं बड़े बड़े लोगों में। मैं कई लोगों के पीछे में बैठा हूँ तो सुनता हूँ ना, देख के बड़ा अजीब सा लगता है। यार क्या है यार, तुम्हारे घर की बहू यहाँ तक का घूंघट रख के घूम रही है, तुम्हारा संस्कार ये कहता है, और तुम बातें क्या कर रहे हो, दूसरों के घर की बहुएं ताड़ रहे हो। तो खुद के घर की बहू का घूंघट हटा दो भाई, अपने घर की ही ताड़ लो। कम से कम तुम्हारी निगाहों में एक ही तो बदनाम होगी। तुम तो हर किसी का कैरेक्टर ख़राब कर दे रहे हो और अपने वाले को छोड़ दे रहे हो। पता ये कौन सा संस्कार हुआ यार। दूसरे की बहू बेटी नहीं हुई, वो तुम्हारे लिए आइटम वो कंटाप हो गई, और अपने घर की बहू बेटी हो गई। यार ये किसने कह दिया, सब बराबर हैं यार। फिलहाल हमको बात करनी थी कि किस तरीके से हमको लड़की को समझाना है। तो लड़की को हमको ये समझाना है कि बेटा ये तुम्हारा पराया घर तो है, पर लेकिन ये तुम्हारा घर भी है। लेकिन एक्चुअली हम पराया बनाते कैसे हैं इसको। लड़की की विदा करी, लड़की का कमरा खत्म, लड़का है छोटा तो लड़के को उठा के दे दिया, अब से तुम्हारा कमरा, दीदी का नहीं है। दीदी आएगी तो लड़के के संग रूम शेयर करेगी, अपने भाई के संग रूम शेयर करेगी, वो भी उसके कपड़े सूटकेस में पड़े रहेंगे, या तो एक आध अलमारी छोड़ देंगे उसके लिए, पुराने कपड़े उसके पड़े हैं, लेकिन उसकी जगह खत्म हो गई ना उस घर पे। ठीक है घर छोटे हैं, नहीं है जगह वैसी, तो यार 20 साल, 23 साल, 25 साल तक उसके लिए उस घर में जगह थी, अचानक से सारी जगहें खत्म। अगर भाई आप अमीर हो, आपके पास घर बड़ा है, तो उसका घर, उसका कमरा उसका रहने दो, उसको मत ख़त्म करो, ताकि उसको ये एहसास ना हो ना कि उसका घर ही नहीं है कोई। उसको तो आप लड़के को तो आपने ये समझा दिया कि सब कुछ तुम्हारा है, बाद में बहन आ जाती है वापस। तो लड़की आकर अपनी प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम शेयर करे तो शेयर करे कैसे। प्रॉब्लम ये है, हम लड़की को समझा के भेज दिए कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। यार उसको वहाँ ज़िंदगी नहीं मिल रही है। पहले तो ससुराल वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, मायके का रोल तो क्या आप समझ गए ना क्या समझाना है। अब बात ससुराल की करते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ के
25 साल आपने बिता दी यहाँ से, अगर मैं 100 साल की लाइफ लेके चल रहा हूँ तो अब 75 साल तो हमको वहाँ बिताने हैं। तो 75 साल वालों की जिम्मेदारी अब भैया बहुत बड़ी है लड़की की ज़िंदगी में। तो हम 75 साल वालों की बात करते हैं। अब सब मायका थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं, क्योंकि माँ बाप का दर्द भाई ठीक है, अब आप दूसरे के घर की बहू बेटी ले आओगे तो उनका दर्द रहेगा। जैसे मेरा दर्द है वो दर्द ही रहने वाला है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ हैं, तो मेरे पास से सिर्फ जाना ही जाना है, तो मुझे तो उसी दर्द के साथ जीना है। बट लेकिन दूसरों के दर्द तकलीफ को समझते हुए चलना है। अब होगा क्या, जब ससुराल में चली गई, मेरी भी बहनें हैं, मैंने भी देखा है, तो अब उसमें होता क्या है, लड़की को तो पहले तो कायदे कानून उनके घर के तुरंत आ जाने चाहिए। यार ये कौन सा नियम है यार, तुम आए तो उस घर पे, क्या तुम्हें सब कुछ आता था? तुम स्कूल में जाते हो क्या, तुम्हें तुरंत सब कुछ आ जाता है? तो जाते मान 15 दिन बाद से आपकी शिकायत आना चालू हो जाती है। यार ये कौन सी बात है, कैसे आ जाएगी भाई उसको सब कुछ अचानक से 10 दिन में? आपने उसको समझाया, उसको सिखाया, आपने बता दिया कि ये बेटा ये ऐसा रहता है, ये इनको इतने बजे ये चीज़ चाहिए है, ये तुम्हारे ससुर हैं, इनका ऐसा इज्जत होनी चाहिए, इनको ये खाने पसंद है, वो तुमने सारा उसको मेन्यू कार्ड बता दिया। और आप गौर करिएगा, आप किसी रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं ना, कुक एक अलग रहता है, वेटर बदलते रहते हैं। वेटर का काम क्या है, रे पूरा यहाँ पे मेन्यू उसने समझा, नोट डाउन किया, वेटर कुक को जाके दे दिया, कुक ने बना दिया, उन्होंने लाके सर्व कर दिया। वेटर का काम इतना। और आपने अपने घर में क्या किया, आप तो हेड कुक थे ना, सास ससुर उस घर के हेड मास्टर थे ना, और आपने क्या किया, वेटर को ही बोल दिया सारी जिम्मेदारी, उस घर की बहू को ही सारी जिम्मेदारी दे दी। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा गंदा दिया है यहाँ पे, वेटर और कुक से यहाँ जोड़ दिया है सास ससुर और बहू को, पर लेकिन एग्जैक्टली खाना ही बनाना रहता है, तो थोड़ा सा अगर लिंकअप है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ के बता रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। अब आपने क्या किया, अब आप हेड मास्टर हेड कुक खाना नहीं बनाएगा, वेटर ही जाके बनाएगा। यहाँ से समझा और वहाँ से जाके वो बनाने लग गया, कहाँ से स्वाद आएगा भाई? हेड मास्टर हेड कुक तो हट गया ना भैया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम ही जाके काम करते रहो बहू के साथ, बहू को मत करने दो, बहू को वेटर बना के रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ उसको समझाते रहो, उसके संग रहो, उसके संग करो, क्योंकि बिना तुम्हारे करे, बिना तुम्हारे वहाँ खड़े रहे वो चीज़ें बेहतर नहीं बनेगी। और हाँ, साथ में जाके खड़े होकर ऐसा नहीं कि बस बंदूक की नोक वाला एग्जांपल याद है ना, पिछले चैप्टर में क्या बताया था कि बंदूक की नोक पे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बनाओ बना गोली धड़ाक, ऐसा वाला काम भी नहीं करना है। तो हमको तो ये चीज़ें प्यार से समझानी है, क्योंकि एक ऐसी लड़की को हम लेके हैं जो किसी के जिगर का टुकड़ा हुआ करती है और आज वो हमारे साथ रहने आई है। तो जिगर के टुकड़े से अगर हमें किसी के कराना है वो काम, तो वो प्यार से ही करा सकते हो, आप प्यार से ही उसको जी सकते हो। माँ जी और पिताजी से आपको पिता पापा डैडी बनना है, माँ जी से मम्मी जी से आपको माँ और मम्मी बनना है। ये सफ़र सास ससुर को तैयार करना है। एक्चुअली होता क्या है घर में, आप बाकी कैरेक्टर के बारे में भी बात करते हैं, छोटे देवर होते हैं, जेठ होते हैं, नंदे होती हैं, इनके भी रोल बहुत तगड़े होते हैं। ये चाहें तो घर बना दें, ये चाहें तो घर उजाड़ दें, और इनका कैरेक्टर। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंद की, कि नंद एक ऐसी होती है ना कि जो माँ, जो सास है आपकी, वो अपनी बेटी को तो बेटी मानती है, मुंह बोली बहू जो है बेटी बन तो गई, पर लेकिन कितनी बेटी बनी? मायके से तुम क्या लाई हो हमारी बेटी के लिए? तुम्हारी बेटी भी अपने ससुराल से क्या लाई है ये भी तो जान लो। उसके लिए, बहू के लिए, भाभी के लिए अपने, वो नहीं लाई, लेकिन बहू लेके जाए, बहू हर बार लेके आए मायके से। तुम अपनी नंद की इज्जत नहीं करती, तो नंद की इज्जत तब तक नहीं कर पाएगी बहू लड़की जब तक बहू को इज्जत उसकी भाभी ना दे दे। समझ रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग कि नंदों का क्या रोल है? देखिए जीजा, सीधी सी बात है, एक कैनवस की बॉल लीजिए, रबर की बॉल लीजिए, दीवार पे फेंक के मारिए, उतनी ही तेज़ी से, कई बार ज़्यादा तेज़ी से आपके पास वापस आ जाती है। तो वैसे ही प्यार का रिश्ता भी होता है, जितना प्यार से आप अपने आगे अपने आप को फेंकेंगे, उतने प्यार से वो आपके पास गले लगने के लिए आ जाएगा। तो प्यार फेंकिए, नफ़रत नहीं। नफ़रत फेंकेंगे तो प्यार तो आना ही नहीं है, नफ़रत ही आएगी। हो सकता है थोड़ा प्यार का कवर चढ़ा के आए, क्योंकि अंदर से तो आपने क्या दिया तो आपको वही मिलना है। तो वैसे अब जेठ जो इज्जत तो चाहते हैं बहू से, अपने छोटे भाई की पत्नी से, और सब कुछ
बट लेकिन वो बदले में क्या दे रहे हैं? यार ठीक है, आप बड़े हो, जैसे आप बचपन में आते थे तो छोटे भाइयों के लिए कुछ खाने पीने को या तो उनके लिए कुछ हाल चाल या सब कुछ, तो वही काम तो आप बहू के लिए भी कर सकते हो ना। जेठ हो तो छोटी बहू के लिए भी आप वही चीज़ कर सकते हो। आप भले अपने भाई के लिए नहीं लाते रहोगे, बट लेकिन एटलीस्ट बहू आ जाए ना तो अपने बच्चों की तरह, जैसे आपने अपनी बच्चियाँ पाली हैं ना, कभी आए तो कभी आइसक्रीम ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए, लो बेटा खा लो। यार तुम ससुर नहीं बन जाओगे इस तरीके से करके, तुम्हारा पैसा भी ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्यार और तुम्हारा रिस्पेक्ट अगले की नज़र में चौगुना बढ़ जाएगा कि यार बताओ हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हमको बेटा बेटा करके हमसे, हमें उसको कोई तकलीफ रहेगी ना तो वो अपने भाई को फ़ोन नहीं लगाएगी, वो आपसे आके बोल देगी कि भैया मुझे ये तकलीफ़ है। एक भाई बहन ना होते हुए भी आप भाई बन जाओगे उसके। आपकी बहनें दूर हैं तो फिर आप ये सोचो ना, जैसे कि आज हम मंदिर में जाके डोनेशन करते हैं, क्यों करते हैं? मंदिर में जाके हम दान देते हैं, क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए हम दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे 1000 रुपये इस मंदिर पे चढ़ा दिया, पंडाल पे चढ़ा दिया, 300 200 100 50 जो भी चढ़ा दिया दिखावे के लिए। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर दिखावे के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन हकीकत उसके पीछे ये रहती है कि भगवान आपका दिया हुआ हमारे पास पर्याप्त हो गया है, तो हम इस पैसे को आपके यहाँ इसलिए निछावर करते हैं ताकि किसी ऐसे लोगों की मदद हो जाए, ऐसे लोगों के भंडारे में हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाए, जिससे उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और भगवान हमारे ऊपर ऐसी बरकत हमेशा बनाए रखिएगा, ये कहते हैं हम, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया बचपन से बहुत से घरों में कि हम डोनेशन करते क्यों हैं। कह रहे फलाने हमारे पापा चंदा देते थे, हम भी देंगे। यार चंदा के पीछे छुपा हुआ सच तो पहले सोचो, क्यों हम दे रहे हैं। तो वैसे ये प्यार का रिस्पेक्ट है, प्यार का रिस्पेक्ट दोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हें और दे रहा है। देखो तुमने यहाँ पे 2 लोगों की हेल्प कर दी। मैं उन जेठों से और देवरों से भी यही कहना चाहूँगा और नंदों से भी यही कहना चाहूँगा, अगर तुमने एक पराए घर की लड़की की हेल्प कर दी और उसका रिस्पेक्ट कर दिया, इज्जत दे दी, प्यार दे दिया, तो तुमने मालूम 2 लोगों को नहीं, पीछे पूरे परिवार को प्यार दे दिया। वो अपने घर फ़ोन करके बोलेगी कि मेरी नंद बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे हर बार पूछती है, मेरे जेठ बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सास ससुर तो हैं ही भाई अच्छे, बट लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल एक बात होगी। अब तुम सोचो उस बाप के दिल में कितनी सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, जिसकी बेटी को समझने के लिए आपकी तरह एक ससुर तो मिला, एक सास तो मिली, एक माँ की तरह, बट लेकिन एक भाई मिल गया जो उसके पास नहीं था। कितना सुकून मिलेगा उस बाप को, वो निश्चिंत हो जाएगा। वो उस दिन वो सोएगा कस के, रोएगा भी कि भगवान हमने आज ऐसे कौन से कर्म कर दिए थे अच्छे कि आपने हमारी बेटी को इतने अच्छे घर भेज दिया, हमने तो ऐसा भी नहीं सोचा था। शुक्र अदा करेगा उस भगवान का, धन्यवाद करेगा उस भगवान का, थैंक यू कहेगा उस गॉड को, सब कुछ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको आपने एक प्यार वाले शब्द अपनी बहू से, अपनी बेटी जैसी छोटी बहू से, और भाई जो अपनी भाभी से, जो इस तरीके के शब्द, जो नंद अपनी भौजाई से, भाभी से इस तरीके के जो शब्द यूज़ कर लिए, वो शब्द मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं, हीरे से भी ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि उसको जो चाहिए था ना, उसका परिवार जो एक छोटा था पीछे, आज वो कंप्लीट होने लगा है। एक सास ससुर जो उसका ख्याल रखने लगेंगे तो उसका भी घर, उसका जो मायका है ना, संतुष्ट हो जाएगा। और ये आग लगाने वाली मंत्रा जो हम लोग रामायण काल में देखते आ रहे थे कि उसने कान भर दिए, राम जी को वनवास हो गया, तो इस तरह का रोल करना बंद कर दीजिए। टीवी सीरियल्स में जो बुरी वाली नंदे आती हैं ना, उनको दिखाया इसलिए जाता है ना क्योंकि आप वैसी बन जाओ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो पूरा घर तोड़ दिया उस औरत ने। तो ये एक एग्जाम्पल है, समझिए, सीखिए, देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम अगले अध्याय में चलेंगे। बच्चों का भी जन्म होगा, लड़की हमारी माँ भी बनने वाली है और बच्चों को जन्म देगी, और उसके बच्चों का फिर जीवन काल फिर से वही दाखिला शुरू होगा, लेकिन अब आपकी बच्ची का। तो अब हम बात करेंगे एक माँ, एक बच्ची जो कल तक बच्ची थी, विदा हुई, पढ़ाई करी, विदा हुई, और अब वो माँ बनने को तैयार है। तो उसमें उस समय क्या रोल होगा एक पिता का जो अपनी लड़की को छोड़ आया है, और एक ससुर का
जो अपनी बहू के साथ खड़ा है, एक जेठ का जो अपनी छोटे भाई की वाइफ के साथ खड़ा है। हर किसी का क्या रोल होगा, थोड़ा सा वो समझते हैं। कैसे प्यार खुशमय रहेगा, कैसे प्यार को हम खुश रख सकते हैं।